अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एग्जाम्स की तैयारियां आप लोगों की इख्तिताम पे आ चुकी हैं, मतलब कि आप एग्जाम से हो चुके हैं, अब फ्री। हमेशा मैं आप लोगों को जब भी सलाम करती हूँ उसके बाद मैं एक ही बात कहती थी आपको कि एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम तर लोगों के जितने स्टूडेंट्स हैं सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे कि आपका रिज़ल्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स जो है वो पास हो सकते हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं और कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं पास होने के लिए। अच्छा, मैं ऑलरेडी इस पे एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मगर आप लोगों को नहीं समझ आती और आप लोग पता नहीं क्यों नहीं चेकआउट करते। आप लोग उसको चेकआउट ज़रूर करें। मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बता चुकी हूँ, मगर चलें अब आपके पेपर्स होने को आ गए हैं, मतलब ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। शायद ही किसी फेडरल बोर्ड के अभी आखिरी पेपर्स चल रहे होंगे, तो मगर ये है कि पासिंग मार्क्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, फेडरल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी बताऊंगी और पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी शेयर करूंगी कि आप लोगों को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। आपको मैं बता दूं कुछ क्राइटेरिया बिफोर एग्जाम्स आप लोगों के सेट किए गए थे, जो कि आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सेट किए थे, आपके चेयरमैन ऑफ लाहौर बोर्ड ने सेट किए थे, मगर उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जो कि सोच रहे थे कि 40% मार्क्स जो है हमें पंजाब के अंदर रह के बोर्ड के एग्जाम्स में लेने होंगे। उनके लिए ये खुशखबरी है कि अब आपको 40% मार्क्स नहीं रिक्वायर्ड, आपको 33% मार्क्स ही चाहिए। ज़्यादा मार्क्स ही चाहिए, 33% मार्क्स ही चाहिए आपको पास होने के लिए। अदरवाइज आप लोग जब इससे कम लेंगे तो ऑब्वियसली फेल कंसिडर होंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम फेडरल बोर्ड की बात करें, फेडरल बोर्ड की जो 2 क्लासेस है ना, 10th क्लास और 12th क्लास, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट इस साल भी जो है वो CGPA के अकॉर्डिंग आएगा। उनके लिए कह लें जी ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, जो भी आप लोग कंसिडरेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, मगर इन 2 क्लासेस का रिजल्ट CGPA के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि आपके यूनिवर्सिटी सिस्टम में होता है, सेमेस्टर सिस्टम वाइज होता है, उस तरह से आएगा। मगर पंजाब बोर्ड में अभी तक इस चीज़ की पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। शायद ही पंजाब के हालात गुज़िश्ता दिनों में बहुत ख़राब थे, तो गवर्नमेंट ने आपकी एजुकेशन पे ध्यान देने के बजाय अपने मामलात और अपने मसलों को जी ज़्यादा तरजीह दी। और आप लोगों का ये इतना बड़ा स्टेप जो है, एक नया इनिशिएटिव था आपके एजुकेशन के एरा में, वो लेना शायद भूल गए हैं और अभी आपका रिजल्ट जो है वो 33% मार्क्स वाला ही पास होगा, वही पुराना फॉर्मेट ही चलता आ रहा है, तो आप ले सकते हैं। मगर फेडरल बोर्ड की गवर्नमेंट थोड़ी सी अलग होती है, उनकी थोड़े से रूल्स थोड़े अलग होते हैं, थोड़े एडवांस होते हैं हमसे, तो उन लोगों ने फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दिया। और 10th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट में पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है फेडरल बोर्ड में। बाकी 11th और 9th क्लास वालों को भी वही पुराना योनरा चल रहा है, पुराना ही तरकीब जिसको कहते हैं वो चल रही है कि आप 33% मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। चलिए जी, ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैं इसका जवाब दे दे थक गई हूँ कि मिस प्लीज़ हमें बताएं, हम फर्स्ट ईयर में फेल कंसीडर होते हैं, तो सेकंड ईयर में अगर हम ज़्यादा मार्क्स लेते हैं तो क्या ग्रेस मार्क्स लेकर पास होने वाला सिनेरियो बन सकता है? तो जी, मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ, इसमें भी आपको इतना बड़ा रिलीफ है। हालांकि मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। आप लोग क्यों नहीं पढ़ते मुझे बताएं। पढ़ना चाहिए, मार्क्स अच्छे लें। आपको क्यों वो कहते हैं ना रिड़ रिड़ के, पंजाबी में बोलते हैं कि अटक अटक के क्यों आप लोगों को पासिंग मार्क्स लेके रो रो के करना है। दिल से पढ़े, अच्छा पढ़े, समझ के पढ़े, सोचें आपके ज़िंदगी में और है क्या पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। और मसाइल होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिन स्टूडेंट्स को रियल इश्यूज होते हैं, बट बाकी जो निकम्मापन करते हैं ना, मैं सब चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। बट चले, ये एक रिलीफ है आपको फिर मिला है कि अगर आपके 33% से कम मार्क्स फर्स्ट ईयर में आते हैं और आप 33% से अबव मार्क्स सेकेंड ईयर में लेते हैं और आपका टोटल एग्रीगेट, मतलब एग्जाम्पल के तौर में 200 मार्क्स का आपका एक पेपर है इंटर का, 100 आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स और 100 आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स, और अगर आप उसमें से 66% से अबव, 66 से अबव मार्क्स लेते हैं, परसेंट नहीं, 66 से अबव मार्क्स लेते हैं, तो आप लोग पास कंसीडर होंगे। 66 से कम होंगे दोनों के मिला के तो फिर आप टोटल में फेल होंगे, अदरवाइज आप पास होंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है भाई, इतना रिलीफ नहीं होता कि बच्चे तो फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ाई ना करें, सब में फेल होके बैठ जाएं और कहें जी मैं सेकंड ईयर में ले लूँगा और 66 से अबव मार्क्स कर लूँगा। इसमें भी एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया यही है कि आप अगर 3 सब्जेक्ट में लगातार कम मार्क्स लेते हैं ना,
फर्स्ट ईयर में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में कम आ गए तो वो आप फेल कंसीडर होंगे। ये एक आधे सब्जेक्ट की बात है, एक आधे सब्जेक्ट्स में ही रहिएगा। उसमें आपको स्टार मार्क्स, जिसको स्टार आगे देते हैं रिजल्ट में, ग्रेस मार्क्स दे के पास करना कहते हैं, वो एक आधे सब्जेक्ट में होगा, एक से ज़्यादा में नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर कर ले। अच्छा, ये हो गई जी आपकी दूसरी बात। तीसरी बात कि सप्ली आती है तो कैसे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, तो टाइम क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल बोर्ड का रिजल्ट आता है उसके 40 डेज बाद आप लोग सेकेंड एनुअल के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अच्छा, हम लोग पहले इसको सप्लीमेंट्री के एग्जाम कहते थे, मगर ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी थी जो इम्प्रूवमेंट पेपर देना चाहते थे, तो वो भी सप्ली वालों के साथ पेपर देते थे। तो गवर्नमेंट ने फिर इस चीज़ को चेंज करके इसको सेकेंड एनुअल एग्जाम का नाम दिया, और सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में आप लोग सप्लीमेंट्री के, इम्प्रूवमेंट के और मिसिंग पेपर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट का मिस हो जाता है या किसी भी रीज़न से डिले हो जाता है तो वो भी सेकेंड एनुअल एग्जाम में इम्प्रूवमेंट के पेपर्स के साथ, सप्लीमेंट्री वालों के साथ पेपर दे सकते हैं। तो ये आपका होता ये है कि रिजल्ट आता है ना, जब आपका जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आफ्टर 40 डेज आपकी सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट आ जाती है, और आप लोग उसमें इम्प्रूवमेंट के, सप्लीमेंट्री के, मिसिंग पेपर, तमाम तो पेपर दे सकते हैं। और उसका रिजल्ट भी आई गेस आफ्टर 30 to 40 डेज ही अनाउंस कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तमाम तर बात थी जो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो, और अब आपको पता चल गया हो कि जी अगर सप्ली आती है फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में किस तरह से पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया कैसा होता है, क्या होता है और क्या हिसाब होता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो सेम मैट्रिक का भी यही रूल है, सेकेंड ईयर का भी यही रूल है, और आप लोगों ने इसी रूल को फॉलो करना है। इंशाल्लाह 2024 में उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो चेकिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम है वो अपग्रेड होगा, ताकि बच्चे फ्यूचर में अच्छा बन सके। ये 2 साल अभी आपको टफ लग रहे होंगे, मगर आपकी आने वाली सारी ज़िंदगी आगे, आपके आने वाली 50 साल और हैं, तो वो आप लोग अगर फेलियर बन के, फेलियर कंसीडर होके पढ़ेंगे या रहेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ होती है। ट्रस्ट करिएगा मेरे पे। ये सिर्फ 2 साल आपको मुश्किल लग रहे होते हैं ना, आप इसमें कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अच्छा ठीक है कर लेंगे, आगे आने वाली ज़िंदगी में फिर आप क्या सारी ज़िंदगी करेंगे। मैंने इतने जॉबोहॉलिक्स देखे, जॉब्स इंटरव्यू वाले लोग देखे हैं जो कि डिग्रीज इतनी महंगी करते हैं मगर अंदर कुछ उनको पता ही नहीं होता कि एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या रोल है, वर्ड पे कैसे चीज़ें लिखते हैं, या पावर पॉइंट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, या डिलीवर कैसे करना है मैसेज, कन्वे कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, कुछ नहीं पता होता कि क्या पढ़ के आए हैं, क्या आगे करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग मत कीजिएगा। पाकिस्तान का फ्यूचर आप लोग हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर संवारें, अपनी ज़िंदगियाँ संवारें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।